हमारा टॉपिक है ब्रेक द चेन। तो जैसे सुनीता ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि किस प्रकार से जब हम अपना घर का सफाई भी करते हैं, कुछ-कुछ पोर्शंस हम छोड़ देते हैं, लेकिन हमें मालूम है वो जो पोर्शंस छोड़ देते हैं थोड़े दिन के बाद हमें बहुत समय लगता है उसको साफ करने के लिए। लेकिन अगर रोज़ उसकी सफाई अच्छी तरीके से हो जाते, तो जल्दी काम हो जाता था। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना है, और उस क्षेत्र में हमें छुटकारा नहीं मिलने के कारण क्या होता है, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी में रुकावट होता है। तो उन बातों पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहती हूँ, जैसा ब्रेक द चेन। तो चेन या जंजीर से बाँधना, तो क्या होता है, एक व्यक्ति को या किसी चीज़ को भी हम जंजीर से बाँध देते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। जहाँ पे उसको बाँध के रखा वहीं पर वो रहता है। 1 साल हो, 2 साल हो, कितने साल भी गुज़र जाए, इससे कुछ मतलब नहीं। हम कितने साल हो गए मसीह में आकर, इससे कोई मतलब नहीं होता। अगर हम जंजीर से बंधे हैं, तो जहाँ पे हमने शुरू किया, हो सकता है कि हम अंत तक वहीं पे रहें। तो हम सब चाहते हैं हमारे मसीह ज़िंदगी में हमें एक बढ़ोतरी चाहिए, और प्रभु भी यही चाहता है कि यीशु भी चाहता है कि हम दिन ब दिन बढ़े और यीशु मसीह के जैसे बने। तो इसके लिए हमने उद्धार पाया है, तो हम ऐसे सोचते हैं, हाँ, हमें पाप का क्षमा हो गया, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे मिल गया है, तो आई एम सैटिस्फाइड, या मैं परफेक्ट हूँ। ऐसे कर कर कई लोग सोचते हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारे जीवन में हम जो परमेश्वर के वचन हमसे चाहते हैं, उस ऐसे बढ़ोतरी हमारे जीवन में हम देख नहीं रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ होता है? तो अभी जो विषय पर मैं बोलती हूँ, ये हमारी जो मन या हमारी जो आंतरिक चंगाई या हमारे मन की चंगाई या हमारे अंदर में जो एक व्यक्ति होता है, जैसे आपको आपके पास्टर बहुत अच्छे से आपको सिखाया होगा इनर हीलिंग के बारे में, और एक मनुष्य जो होता है वो कैसे ट्रिकोटोमी होता है। एक मनुष्य, एक शरीर बस नहीं होता, मनुष्य में 3 भाग होता है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। शरीर होता है, प्राण होता है और आत्मा होता है। और शरीर की चंगाई हम जाते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमारे शरीर में हमें चंगाई मिलता है। और हमारा जो अ, क्या बोलते हैं, हम हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा आ गया है, तो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के चंगाई को कर दिया है। तो एक क्षेत्र है जहां पर हमें उसमें कार्य करना पड़ता है, वो क्षेत्र है हमारा मन या प्राण। तो प्राण या सोल जो बोलते हैं, तो उसके बारे में इन दिनों में, आज और कल ज्यादा हम उन बातों पर ध्यान देते हुए मैं आपसे वचन से बोलना चाहती हूँ। तो क्यों महत्वपूर्ण है हम इस प्राण में ज़्यादा ध्यान दें? क्योंकि हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम जानते हैं बहुत लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते, उपवास करते हैं, और बहुत प्रार्थना भी करते, सेवकाई भी करते हैं, लेकिन उनके अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल्स का फेस करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे अभिषेक या पवित्र आत्मा को पाना, अन्य भाषा को पाना ही काफी नहीं है, लेकिन हमारे मन के प्राण के क्षेत्र में भी बहुत बदलाव आने से ही हम एक फलवंत या 100% हमारे जीवन से परमेश्वर की जो उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो कई बार हमें भी लगता है, और मेरे जीवन में भी मेरा ये अनुभव है कि एक डीप हीलिंग का जरूरत होता है। एक बाहरी रूप का बस हीलिंग नहीं, एक डीप हीलिंग, जैसे कि आज डीप क्लीनिंग के बारे में हमने प्रारंभ में सुना। तो इन दिनों में हम जो चर्चा करते हैं, हम जो वचन सुनते हैं, एक डीप हीलिंग, एक डीप लेवल हीलिंग के बारे में हम सोचेंगे। तो मैं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं ऐसे समझती हूँ कि पवित्र आत्मा आपको इन दिनों में, आपके ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे आपको एक डीप लेवल की हीलिंग चाहिए, उसके बारे में पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। तो एक डीप हीलिंग के लिए हमें कुछ हेड नॉलेज बस जरूरत नहीं है, किसी बातों की जानकारी मिल जाए तो डीप हीलिंग हो जाएगा, नहीं, वो काफी नहीं रहता। डीप लेवल हीलिंग में हमें एक तो हमारा
पाप आइडेंटिफाई करना है। हमारे अंदर अभी भी ऐसे कई पाप के स्वभाव है। हो सकता है हमारे जीवन में अभी अभी के कुछ सर्कमस्टेंस से हम प्राप्त कर रहे हो, या हो सकता है हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, लेकिन हमारे माता पिता से ही मिला हुआ कुछ ऐसे स्वभाव होते हैं जो परमेश्वर के वचन के योग्य नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ तो गुस्सा, नहीं तो झूठ बोलना, ऐसे कुछ कुछ स्वभाव होते हैं। अभी भी कोई कोई लोग उससे संघर्ष करते हैं। तो ऐसे बातों के तो डीप लेवल हीलिंग के लिए क्या क्या बातें आवश्यकता है, उसमें पहला है कि हमारे अंदर की जो कमी है, हमारी कमजोरी को हम समझ लें। तो सबसे अच्छी बात है, अगर हम अपने जीवन की कमजोरियों को हम समझ लेते हैं ना, तो बहुत जल्दी होगा हमारे जीवन में डीप लेवल हीलिंग लाने के लिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के वचन को सुने, और उससे भी अधिक परमेश्वर की आवाज को सुने। मेरे जीवन में मैं यही हरदम प्यार करती हूँ कि प्रभु, आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, आई वॉन्ट टू हियर यू। क्योंकि अगर हम परमेश्वर से सुने ना, तो हमारे जीवन में हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारे जो ईश्वर से के साथ जो सफर है, बहुत ही आरामदायक होते हैं। तो कई बार प्रार्थना, हम क्या सोचते हैं, प्रार्थना करना अर्थ होता है जाके कहीं बैठे और आंख बंद करे और यीशु मसीह से जितना हमारी आवश्यकता है सब बोल दे। प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे बच्चों के लिए ये चाहिए, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हमारी पूरी आवश्यकता को प्रभु को बोलते, आमीन बोलकर हम वहां से चले जाते हैं। लेकिन प्रार्थना ऐसा नहीं होता। प्रार्थना का अर्थ है कि हम परमेश्वर से बातें करते हैं। तो हम जब किसी से बातें करते हैं, हम क्या चाहते हैं, वो व्यक्ति भी हमसे बातें करे, ऐसे ही चाहते हैं ना। तो इसी प्रकार जब हम यीशु मसीह से बातें करते हैं, यीशु मसीह भी हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो आप अभी से क्या करें कि आप जब भी प्रार्थना करने बैठे, तो आप अपने मन को तैयार करें कि प्रभु, मैं मेरी आवश्यकता और मेरे मन की बातें मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और आपके मन में जो बात है, आप मुझसे जो कहना चाहते हैं प्रभु, वो सुनने के लिए मेरे आत्मिक कानों को खोल दीजिए, मेरे मनों को खोल दे, कि मैं मेरी आवाज को आपकी आवाज को सुन सकूं। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, प्रभु हमसे बहुत कुछ कहने लगता है। और ये मेरी अनुभव है, तो मेरे अनुभव से मैं आपसे बोल सकती हूँ। तो मेरे जीवन में जो आत्मिक जीवन में मेरी जो बढ़ोतरी के लिए बहुत सहायक था कि मैं परमेश्वर का आवाज को जब मैंने सुनने लगी। परमेश्वर छोटे-छोटे बात है, जैसे आज का पूरा दिन मैं शाम को जब प्रेयर करती हूँ, तो प्रभु बोलता है, तूने जो आज ऐसे अपने मेट से बोला ना, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बोलना था, तुझे और आदर दे के कहना था। छोटे-छोटे बात, तूने आज तेरे लाइक तुम्हारे हस्बैंड से जब तुमने बात किया, तो तुम्हारा जो मनोभाव था, एटीट्यूड जो था, वो ठीक नहीं था। नहीं तो तुम्हारे बच्चों से तो जब तुमने ऐसा, जब उनसे गुस्सा हुआ और उनसे कुछ ऐसा शब्द बोला, वो ठीक नहीं था। तो सच्ची में बहुत करेक्शंस मिलते हैं, जो कोई दूसरा हमें ऐसा करेक्ट नहीं करता। और मैं सच बताऊँ तो अगर दूसरा कोई हमें करेक्ट करता भी, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब प्रभु हमारा पिता जब हमें करेक्ट करता है, तो बहुत ही हमें लाइक हम बहुत दिल खुश जाते हैं, और हम अपने आप को उस करेक्शन के लिए दे देते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट जॉन 1:9, पहला यूहन्ना 1:9 में जैसा कि लिखा है, जब हम हमारे पाप को कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं, तब प्रभु जरूर हमारे पापों को वो माफ करता है। तो ये हम सोचते हैं कि हम जब यीशु मसीह में आए, तो हमने अपने पापों का क्षमा मांगा, तो हम अभी हमारे अंदर पाप नहीं है। ऐसे नहीं, नहीं, ये रोज मर्दे की लाइक एवरीडे एक्सपीरियंस होना है। रोज हमारे लाइफ को हमें चेक करना है। जैसे कि सिस्टर सुनीता ने कहा कि हम कमरे को बस हम महीने में एक बार नहीं साफ करते, रोज करते हैं। हो सके तो एक दिन में 2 बार भी हम झाड़ू लगाए, तो और भी साफ रहेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में जितना हम अपने आप को क्लेंस करते हैं, जितने हमारे अंदर की जो कभी घटिया उसको हम उसको जान सकते हैं, या उसका हम चेक करते हैं, इतना ही हमारे अंदर वो क्लेंसिंग होता है। दूसरा होता है एक
एरिया है जो उसको हमें करेक्ट करना है, वो है हमारे जीवन में अगर कुछ हर्ट हुआ है, कुछ चोट हमें मिला है, तो उसका हमें ध्यान रहना है। क्योंकि हम इस जब दुनिया में जब सफ़र करते हैं, हम लाइक एक-दूसरे से कभी-कभी टकरा जाते हैं, है ना? हमारे क्योंकि बहुत सारे लोग हम जानते हैं एक साथ जब रोड पे भी जाते हो, घर पे भी जाते हैं, हमारा टक्कर लग जाता है। तो कई बार ऐसे होते हैं एक-दूसरे से टक्कर लगने से या हमारे कुछ बातचीत से या नहीं तो हमारे कुछ एटीट्यूड से, नहीं तो हमारे कुछ काम से क्या होता है हम एक-दूसरे को चोट पहुँचाते हैं और हमारे जीवन में चोट मिलता है, हमें चोट नहीं मिलता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो बोल सके कि हाँ, मेरे जीवन में कभी चोट नहीं मिला या मैंने किसी को चोट नहीं पहुँचाया या मुझे मुझे कोई भी चोट नहीं दिला सकता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हम जब तक इस दुनिया में जीवित है, हमें ज़रूर चोट मिलेगा। अ, ऑफेंस इज़ देयर, यीशु मसीह भी कहता है कि ऑफेंस इज़ देयर। तो चोट तो मिलेगा हमारे जीवन में। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि कब ऐसा दिन आएगा मेरे जीवन में, कभी मुझे चोट रहित एक जीवन कब मिल सकता है, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, ये पृथ्वी में पाप है, ये पृथ्वी में शैतान काम करता है, तो हमारे जीवन में कहीं न कहीं से हमें रोज़ चोट मिल सकता है। लेकिन ये एक परमेश्वर की संतान होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है, वी शुड हील दैट हर्ट्स। हमें हमारे जीवन में जो चोट मिला है, हमारे मन में जो चोट मिला है, हमें उसको जल्दी से जल्दी हील करना है। तो हम जानते हैं शरीर में अगर चोट मिले तो हम जल्दी से क्या करते हैं, कुछ ऑइंटमेंट कुछ लगा लेते हैं। अगर वो डीप है तो हम उसको प्लास्टर करते हैं, अगर वहाँ पे स्टिचिंग की ज़रूरत है तो हम हॉस्पिटल जाके स्टिच लगवा लेते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में वो चोट है तो हम अभी क्या कर सकते हैं? मन में तो मलहम नहीं लगा सकते, तो अभी क्या कर सकते हैं? तो मन की चंगाई के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है फॉरगिवनेस, क्षमा करना। तो अगर हमें चोट मिला है और हम चाहते हैं कि वो चोट जल्दी से जल्दी हील हो जाए, तो वहाँ पे हमें लागू करना है फॉरगिवनेस, क्षमा करना। किस व्यक्ति से हमें वो चोट मिला है, उस व्यक्ति को हमें क्षमा करना है। उस व्यक्ति को क्षमा करने से ही हमारे उस चोट हमें जल्दी से जल्दी हम उसमें हील हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी डीप लेवल हीलिंग के बारे में कह रही हूँ। तो डीप लेवल हीलिंग 3 प्रकार का होता है। तो एक होता है कि अगर हमारे जीवन में पाप है, हमें मालूम हो जाता है वचन पढ़ने के द्वारा या प्रार्थना में प्रभु जब हमसे बात करता है, हमें मालूम होता है कि मेरे जीवन में इस क्षेत्र में कुछ कमी है, तो हमें कन्फेस करना है। और दूसरा डीप लेवल हीलिंग है हर्ट्स। जब हम समझ जाते हैं कि मेरे जीवन में कुछ चोट मिला है, आज मुझे कुछ चोट मिला है, मेरे हस्बैंड की जो वर्ड है, वो वर्ड से मैं बहुत ही मेरे अंदर मुझे बहुत दुःख मिला है, नहीं तो मेरे बच्चों से या मेरे पास्टर से, नहीं तो मेरे दोस्त से कुछ वर्ड जो उनके जो मुँह से जो शब्द आया है, लेकिन उनके कुछ एक्शन से मुझे चोट मिला है, तो मुझे ज़रूरत है कि मैं उसको हील करूँ और वो हीलिंग होता है फॉरगिवनेस। और तीसरा डीप लेवल हीलिंग का एक क्षेत्र होता है, वो होता है डिमोनिक अटैक से। क्योंकि हम इस संसार में जब रहते हैं, तो हम जानते हैं हमारा जो युद्ध होता है वो मास इट्स नॉट अगेंस्ट द ब्लड एंड फ्लेश बट इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपैलिटीज़, डार्क फोर्सेस जो अंधकार की शक्ति होते हैं, वो हर दम हमें एकदम क्या बोलते हैं ना बहुत सीरियसली हमें वॉच करता रहता है कि कहीं न कहीं वो हमें गिराए। इसलिए इवन लॉर्ड्स प्रेयर में भी यीशु मसीह भी जब अपने चेलों को प्रार्थना सिखाता है, तो यीशु मसीह कहता है, लीड अस नॉट इंटो टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन। तो रोज़ हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना है, प्रभु हमें परीक्षा में प्रवेश ना कर, हमें दुष्ट से बचाए रख, क्योंकि दुष्ट हर दम हमारे ऊपर नज़र लगाए हुए कि कहीं न कहीं वो हमें गिराए। तो अगर जब हमें समझ में आता है कुछ अनक्लीन स्पिरिट है जो हमारे जीवन में काम कर रहा है, एक क्षेत्र है जहाँ पर परमेश्वर के बच्चे लोग बहुत जब काउंसलिंग करती हूँ मैं जो मैंने ऐसा समझा है कि इवन पास्टर्स की वाइफ जो मिनिस्ट्री भी करते हैं, नहीं तो अच्छे प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ऐसे क्षेत्र है खासकर ड्रीम्स में। ड्रीम्स में कई बार ये जो इविल स्पिरिट है, तो अनक्लीन स्पिरिट जो है, हमारे अंदर ऐसे कोई बुरे-बुरे ड्रीम्स देखकर हम
हम नहीं समझते कि हमें नहीं मालूम होता कि हमें क्या करना है, लेकिन उसको हम हो सकता है वो ड्रीम से हमारे अंदर कुछ डर आ जाए, नहीं तो एक नेगेटिव एक एटीट्यूड आ जाए, नहीं तो नेगेटिव कुछ थॉट्स आ जाए, और उसको अगर हम अंदर अपने बनाए रखेंगे, तो वो हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए रुकावट हो सकता है। जब अंदर पवित्र आत्मा ऐसे I can feel that Holy Spirit is talking to many of you. पवित्र आत्मा जब ये बात कहती हूँ तो पवित्र आत्मा आपसे भी इस विषय में कह रहा है, और स्पेशली इन द एरिया ऑफ ड्रीम्स, सपने में ऐसे जब अ, आपके आप आत्मिक रीति में आप बढ़ोतरी पाना चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन में ऐसे कुछ ड्रीम्स जो आपको अफेक्ट किया हो, तो मैं आगे जाने से पहले ही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर ऐसे कोई भी है लाइक आपके जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है कि आपने कुछ सपना देखा, कुछ ड्रीम देखा, और उसके बाद आपको मालूम है कि उस ड्रीम के कारण आपके अंदर कुछ भय आ गया है, नहीं तो कुछ नेगेटिव थॉट्स आए हैं, नहीं तो आप वो ड्रीम ने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया है। ऐसा कोई है तो आप अपने हाथ को अभी उठा सकते हैं। या जैसे कि मैंने बोला कि डीप लेवल हीलिंग हमारे जीवन में आत्मिक रीति में आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए, 3 क्षेत्र में हमें ध्यान देना है। एक है, अगर हमारे जीवन में कोई भी क्षेत्र में पाप है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कमी है, कुछ घटी है, हम वचन के अनुसार तक नहीं पहुँचे, लाइक सबके जीवन में होता है गुस्सा, है ना? तो हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, नहीं तो हम जल्दी ही व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि और जल्दी हम लाइक भयभीत हो जाते हैं, और हम सोचते हैं भय, फियर इज वो पाप नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ सबसे बड़ा पाप है फियर, बिकॉज यीशु मसीह ने कितना बार कहा फियर नॉट, फियर नॉट, फियर नॉट। और हम अगर किसी विषय पर फियर करते हैं, अगर हमारे अंदर डर है, तो ये दिखाता है कि क्या है, वो भी एक तरीके का पाप है। तो अगर पाप है, कुछ कमी है, तो हमें चाहिए कि उसको कन्फेस करें परमेश्वर के सन्मुख, और हमें वहां से हमें एक क्लेंसिंग की जरूरत है। और दूसरा है हर्ट, चोट। तो चोट अगर मिला है आपको, किसी भी व्यक्ति से अगर चोट मिला है, तो आपको ये जरूरत है कि वहां पे आप हीलिंग को लाए, चंगाई को लाए। तो किस प्रकार से हम चंगाई को ला सकते हैं? हम जब माफ करते हैं, थ्रू फॉरगिवनेस वी ब्रिंग हीलिंग। और तीसरा क्षेत्र मैंने कहा कि जहां पे अनक्लीन स्पिरिट्स होते हैं, तो हमारे सपने में हो सकता है, हमारे सोच में हो सकता है, और खासकर जैसे कि हम में से बहुत लोग जब पुराने हमारे रीति रिवाज के अनुसार हम चलते थे, हम दूसरे कई बातों को मानते थे, तो इससे भी क्या होता है, हमारे अंदर ऐसे जो अनक्लीन स्पिरिट है, इविल स्पिरिट के प्रभाव आ सकते हैं। तो उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं? इट इज टू किक दम आउट। हम जब, क्योंकि वचन में लिखा है सबमिट टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। तो जब हमें समझ में आता है कि कुछ क्षेत्र में दुष्ट आत्माओं का काम हो रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के सन्मुख जाकर अपने आप को समर्पण करना है। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में ये कमी है, नहीं तो मेरे अंदर ऐसा विचार आया, मेरे अंदर ऐसा डर आया, तो मैं सबमिट करना है, सबमिट टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल। उसके बाद शैतान जो भी कार्य मेरे जीवन में कर रहा है, उसके विरोध में मुझे खड़ा होना है। एंड submit to God, resist the devil and he will flee from you। जब हम परमेश्वर के पास सबमिट करते हैं, उसके बाद जब रेसिस्ट करते हैं, तभी वो जाएगा। तो कई बार लोग प्रार्थना में ऐसे बैठ के हाँ दुष्ट आत्मा निकल जाओ, निकल जाओ बोलते हैं, बट डिड यू सबमिट योरसेल्फ टू गॉड? तो वही क्वेश्चन है। पहले चाहिए कि हम अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करें, सरेंडर करें, हमारे जितने भी बातें हैं, हमारे जीवन को पूरी तरीके से। कई लोग कुछ कुछ बातों को अपने अंदर रख देते, बाकी सबको समर्पण करते। ऐसा नहीं प्रभु चाहता।
पूरे तौर से हर एक क्षेत्र को परमेश्वर के सामने सबमिट करें। सबमिट टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू, तब वो हमें छोड़कर जाएगा। तो मैं बस इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हूँ अभी, और मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में और कल भी हमारे पास समय है, तो मैं और भी गहराई में जानना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये जो टॉपिक है इसको मैं चाहे तो मैं जस्ट आउटलाइन बोल के जा सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे हमारे जीवन में कुछ हमें यूज़फुल होगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो हम सीखते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम उसको डालते हुए जाएँगे। तो जब मैंने कहा कि ये जो ड्रीम के बारे में, तो मेरे अनुभव से मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। तो मेरे जीवन में क्या हुआ, जब एक दिन मेरे ड्रीम में मैंने ऐसा सपना देखा कि मुझे कुछ शारीरिक मुश्किल हुआ है, कुछ कठिनाई मेरे जीवन में हुआ है, और लाइक मैं एकदम बेड रिडन हो गई हूँ। तो ये मैंने सपना देखा था। तो मैं जब सुबह उठी तो ये सपने के वजह से मैं थोड़ा निराश थी। मैंने सोचा कि क्या सपना मैंने देखा, ये क्या हो रहा है? तो मुझे तो अभी कुछ ऐसे तो तकलीफ नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों देखा? और मैं धीरे-धीरे इसको मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, मेरे हस्बैंड से भी मैंने नहीं बोला। तब शायद मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो कुछ दिनों के लिए, कुछ आई थिंक फॉर 1 मंथ ही वाज़ आउटसाइड। तो बच्चे थे और मेरे इन-लॉज़ ही थे, तो मैं उनसे ये बात को बाँट नहीं सकती। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, ये सपना जो मैंने देखा, इसके कारण मेरे अंदर एक सैडनेस से आया कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। मैं धीरे-धीरे उस सपने को विश्वास करने लगी कि सच्ची में मेरे साथ कुछ होने वाला है, और मैं ऐसे ही बेड पे पड़ जाऊँगी। और तो अभी क्या हो रहा है, वो सपना डेवलप हो रहा है मेरे थॉट्स में, और मैंने ऐसा सोचने लगा, मेरा थॉट्स ऐसा बढ़ने लगा, मुझे लग रहा कि वो सच हो ही गया है। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे हस्बैंड की सेवकाई कैसे होंगी, मेरे बच्चों का देखभाल कैसे करेगा, घर कैसे आगे जाएगा, ये सब सोच आने लगी। तो आप सोचिए, एक छोटा-सा ड्रीम जो मैंने देखा था, उसको मैंने परमेश्वर के सामने कन्फेस नहीं किया, और उस थॉट को उसके अंदर मैं सोचती हूँ वो डर की आत्मा था, और मृत्यु का डर था शायद, तो वो मृत्यु का डर को मैंने अलाउ किया मेरे अंदर आने के लिए, और वो धीरे-धीरे मेरे मन में डेवलप आ रहा है। वो जो सपना है मैंने बस 1 दिन देखा था, लेकिन वो सपने का जो प्रभाव क्या किया, रोज़ मेरे अभी ऐसा हो गया, 1 हफ्ते के बाद लाइक 24 आवर्स आई वाज़ अंडर दैट इन्फ्लुएंस ऑफ दैट ड्रीम। मेरे मन में मैं जो भी सोचती हूँ, जो भी लेती हूँ, मैं जब कुछ भी करती हूँ, मैं सोचती हूँ शायद हो सके 2 महीने के बाद मैं ऐसा नहीं कर सकूँगी। ऐसा तक मैं सोचने लगी, एंड धीरे-धीरे ये मेरे मेरे प्रार्थना को इफ़ेक्ट करने लगा, मेरे आराधना को इफ़ेक्ट करना लगा। मैं जो घर में काम करती हूँ उसकी एफिशिएंसी कम होने लगी, मैं इतना स्पीड में काम नहीं कर पा रही हूँ, और माय फेस वाज़ वेरी सैड, और सब कुछ में मुझे किसी से बात करने को दिल नहीं हो रहा, और हस्बैंड घर में वापस आकर भी उन्होंने नोटिस किया कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, एंड जैसे कि पूछा आप कैसे हैं, मैंने बोला ठीक है, लेकिन आई वाज़ नॉट एबल टू ओपन अप। और उसमें एक बात था, मेरे मन में ऐसा बोल रहा है कि इसको किसी से मत बोलना, मत बोलना, हस्बैंड से भी ये मत बोलना, तेरे अंदर ऐसा सोच है बोल के मत बोलना, मत बोलना। तो मैंने सोचा वो बेबी मैंने सोचा कि अच्छा है मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि नहीं तो उनको भी दुःख लगेगा कि मैंने ऐसा देखा या मैं ऐसा सोच रही हूँ। लेकिन धीरे-धीरे ऐसा जैसा कि एक ब्लैक क्लाउड आके मुझे जैसे कवर कर दिया, मुझे एकदम कवर करके मैं ऐसे एक स्टेज में आ गई, लाइक आई वाज़ गोइंग इंटो डिप्रेशन। बहुत एक डिप्रेशन सा होकर जा रही थी। तो एक दिन हस्बैंड ने आकर कहा कि देखो शिवा, आज हमें मिलकर प्रार्थना करना ही है, और मुझे लगता है कि यू आर गोइंग थ्रू सम टफ टाइम, सो प्रार्थना करना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं भी प्रार्थना करने के लिए बैठे, हम दोनों मैट बिछाया और मैं भी वहाँ बैठी। लेकिन मेरे हस्बैंड हरदम ऐसे प्रेज़ करते हैं और टंग्स में प्रार्थना करते हैं। तो प्रेज़ तो मैं कर पा रही थी, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन टंग्स में मैं प्रेयर नहीं कर पा रही। एकदम अंदर
अंदर से मेरा आ ही नहीं रहा, एकदम आकर मेरे जैसे यहाँ पे अटक गया, मैं कुछ बोल नहीं पा रही, मैं चाहती हूँ टंग्स में प्रेयर करूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही। तो मेरे हस्बैंड बहुत देर टंग्स में प्रेयर किया और फिर उसने देखा कि मैं ऐसे ही बैठी हुई, मैं कुछ कर नहीं पा रही, तो मुझसे पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ। तो बोला नहीं नहीं आप बताओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, आप बताओ कि क्या हुआ? तब भी मेरे अंदर से आवाज आ रहा है मत बताना करके। तो मैंने चुप भी रहा, लेकिन धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड ने तो मेरे सिर पर हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना किया, तो धीरे-धीरे मैं रोने लगी, ऐसे रोने लगी, एकदम अंदर से रोने लग गई। उसके बाद तो मेरे दिल से आया, मैंने कहा कि मेरे अंदर एक डर सा आ गया था कि मेरे साथ कुछ होगा, तो मुझसे पूछा कि वो डर कहाँ से आया? तो उसका रूट कहाँ है पूछा, तो मुझे भी नहीं मालूम। अभी मैं बोल सकती हूँ कि वो सपना था, लेकिन उस समय मैं उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाई। तब मैंने सोचा कि हाँ, ये डर मेरे अंदर कहाँ से आया? तब उसको मैंने एनालाइज़ करने लगी कि ये डर कैसा उत्पन्न हुआ, मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ? क्योंकि हालाँकि मेरे शरीर में भी कोई बीमारी नहीं है, ऐसे कुछ भी तकलीफ नहीं है, तो मैं क्यों ऐसे बात डर रही हूँ? तो जब मैंने उसके पीछे जाकर देखा, तब मुझे समझ में आया कि ये सपना था, जो मैंने देखा कि मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ और आई वाज़ लाइक बेड रिडन एंड मेरे साथ कुछ होने वाला है। ऐसे कर कर। तो मैंने बोला कि मैंने ऐसा सपना देखा था। तब पास्टर बोला तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, व्हाट यू शुड हैव डन। आपको क्या करना था? आपने जब वो ड्रीम देखा, आप उठते ही उस ड्रीम को प्रभु के हाथों में देकर उसको कैंसल कर कर प्रार्थना करना था और शैतान की जो योजना है, उस ड्रीम की ओर से उसको आपको ब्रेक कर देना था। तो आपको इतना दिन इस तकलीफ में नहीं जाना था। तब मैं सब कुछ मुझे मालूम है, लेकिन आप देखो कैसे कभी क्या होता है ना, शैतान हमें ब्लाइंड कर देता है। हम क्या बोलते हैं, हम ब्लाइंड हो जाते हैं उस एरिया में। तब मैंने कन्फेस किया और जब रियली जब पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया, आई रियली फेल्ट मेरे शरीर से कुछ ना ऐसे उतर कर ऐसे रेन के ना लाइक क्रॉल कर कर कुछ ऐसे बाहर निकल गया। आई वाज़ टोटली फ्री। हालेलुया, हालेलुया। तो तो देखिए मेरे आत्मिक जीवन में वो 3 महीने कम से कम आई वाज़ गोइंग डाउन, डाउन, डाउन। तो इसके लिए कारण कौन है? मेरे पति नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। एंड यू नो उस समय जब हम ऐसे फ़ियर में और ऐसे सोच में होते हैं, हमारे मन में पूरा ब्लेम आता है। हाँ, वो मेरा ख़्याल नहीं कर रहा, मेरे बच्चे मेरे ख़्याल नहीं करते, मेरे पति ख़्याल नहीं करते, देखो इसलिए मुझे इतना काम करना पड़ता है। देखो मैं बीमार हो जाऊँगी, ऐसा हो जाऊँगी, ऐसे सब सोच आता है। लेकिन ये सब का कारण दूसरा कोई नहीं है। इट इज़ ऑल दैट आई हैव गिवन प्लेस टू दैट इविल थॉट्स और द इविल प्लान। जब मुझे ये समझ में आ गया, तब मैं उस ड्रीम को लाइक आई कुड ब्रेक इट एंड आई कुड कम आउट ऑफ एंड आई वाज़ लिटरली फ्री। हालेलुया, हालेलुया। तो बहन लोग जो आप मेरे सुन रहे हैं, तो आपको एक डीप लेवल हीलिंग की ज़रूरत है। ड्रीम बस ड्रीम ही नहीं हो सकता, कुछ ऐसा वर्ड हो सकता है, नहीं तो किसी के साथ कुछ हुआ। मैंने ये भी सुना है, दूसरे किसी के साथ, आपके दोस्त के साथ या आपके कज़िन्स के साथ कुछ हुआ है, उनको कुछ बीमारी हुआ, सडनली एक थॉट आता है, ओह! मेरे कज़िन के साथ ऐसा हुआ तो मेरा भी क्या ऐसा होगा? मुझे भी क्या ऐसी बीमारी होगी? ओह! मेरे भी पेट में दर्द है, उसका भी पेट में दर्द से शुरू हुआ। ऐसा एक छोटा-सा थॉट काफ़ी है, शैतान को जगह देने के लिए। शैतान उसको धीरे-धीरे उसको बढ़ाते बड़ा एक हंगामा कर सकता है। मैं इसको ये पॉइंट को मैं क्यों बार-बार कह रही हूँ, डीप लेवल हीलिंग हमें बहुत ज़रूरत है, तो इसमें हमें बहुत इन क्षेत्रों में हमें बहुत केयरफुल रहना है। एक तो पाप के क्षेत्र में, दूसरा है हर्ट्स के क्षेत्र में, तीसरा है इविल स्पिरिट या अनक्लीन स्पिरिट। वो फ़ियर हो सकता है, थॉट हो सकता है, ड्रीम्स हो सकता है, नहीं तो किसी के वर्ड्स के द्वारा जो हमारे अंदर आके हमारे आत्मिक जो बढ़ोतरी है उसको वो रोक सकता है, उसको आगे जाने में वो रोक सकता है। तो जैसे कि आपको इनर हीलिंग के बारे में आपके पास्टर ने पहले भी पढ़ाया है, तो अगर अगर यहाँ पे कोई नए व्यक्ति है, सबसे पहले बार सुनते हैं, तो फर्स्ट थेस्सलुनियंस 5:23 को पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीक 5 उसका 23वां
वचन को पढ़ेंगे। कोई हिंदी में पढ़ दीजिए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यस, थैंक यू। तो इसमें बस मैं वही दिखाना चाहती हूँ कि जो एक व्यक्ति होता है उसके अंदर एक आत्मा, एक प्राण और शरीर होता है। तो हम कई बार हमारे शरीर को देखकर हम सोचते हैं शीबा जो व्यक्ति है वो ये शरीर है, मैं जो ऊपर से दिख रही हूँ वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शीबा, लेकिन ये जो व्यक्तित्व है, जो शीबा बोल के जो व्यक्ति है, वो ये बाहरी बस नहीं है, मेरे अंदर एक आत्मा है और मेरी जो इनर पर्सन है। तो उसको कैसे बोले कि अगर देखिए, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनका लाश तो यहाँ पड़ा रहता है ना, तो हम नहीं बोलते कि शीबा यहाँ पड़े, हम बोलते शीबा का लाश, तो उस व्यक्ति का लाश पड़ा है, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो व्यक्ति का आत्मा परमेश्वर के पास चला गया है। तो हमें ये समझना है कि हमारा एक शरीर है, हमारा एक शरीर है और हमारा अंदर एक प्राण है और हम एक आत्मा है। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम ए स्पिरिट, आई हैव ए सोल, आई लिव इन ए बॉडी। मैं एक आत्मा हूँ, मेरा एक प्राण है और मैं एक शरीर में वास करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा एक प्राण है और मैं एक शरीर पर वास करता हूँ। आई एम ए स्पिरिट, आई हैव ए सोल, आई लिव इन ए बॉडी। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक आत्मा हूँ एंड आई हैव अ स्पिरिट। मेरे अंदर जो व्यक्तित्व है, आई नीड टू रिकॉग्नाइज माय स्पिरिट। जो मेरा बाहरी रूप है या बाहरी जो शरीर है, जो बाहर से लोग देखते हैं, इट इज नॉट मी, आई एम इनर पर्सन। मेरे जो अंदर जो आत्मा है, दैट इज मी। मेरे अंदर जो तो हमें समझना है, जब उसका जो हमें लाइक वी गेट दैट अंडरस्टैंडिंग, हमारे जीवन में बहुत बदलाव हम देख सकते हैं। तो you have to recognize your spirit, this that spirit inside, that उसको बोलना है शिवा, आई नो दैट you're a spirit। तो जब हम अपने स्पिरिट को रिकॉग्नाइज करते हैं ना, इट गिव्स अस स्ट्रेंथ, इट हेल्प अस टू बिल्ड आवरसेल्फ। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो इस रीति में बनाया, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, आत्मा, प्राण और शरीर। तो वहां पे क्या था, जो आत्मा है वो स्वामी था और जो प्राण है वो प्रबंधक था और जो शरीर है वो दास था। इस रीति में बनाया। परमेश्वर का जो ऑर्डर, उस परमेश्वर का जो क्रम जब एदन के बगीचे में इस प्रकार से था, लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो ये क्रम एकदम उल्टा हो गया। अभी क्या हो गया, शरीर, प्राण और आत्मा बन गया। तो शरीर क्या हो गया, स्वामी बन गया और प्राण प्रबंधक बन गया और आत्मा दास बन गया। आत्मा शरीर का दास बन गया। ये क्यों हुआ, पाप के कारण हुआ। तो अब जब हम प्रभु में आते हैं, हमारे अंदर हम उस उद्धार को पाते हैं, हमें we have to bring back, हमारे अंदर हमें चाहिए कि हम फिर से आत्मा को स्वामी बनाए, हमारे शरीर को दास करें। ये हमारे लिए जरूरत है। तो ईश्वरीय क्रम ऐसा है कि आत्मा और प्राण और शरीर, लेकिन जब पाप के बाद में शरीर, प्राण और आत्मा। तो अभी हमारा कर्तव्य है कि हम, इसलिए वचन में हम बार बार पौलुस भी कहते हैं ना कि आत्मा के अधीन चलो, आत्मा के अधीन चलो, ताकि हमें अभी कौन नियंत्रण करना है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को नियंत्रण करते हुए ये शरीर को, शारीरिक अभिलाषाओं को हमें आत्मा के नियंत्रण में हमें लाना है। तो अब जब इस शरीर के बारे में भी हमें कुछ जानकारी जरूरत है। ये शरीर का क्या उपयोग होता है। ये शरीर जो है, ये शरीर में हमारा
प्राण और हमारा आत्मा जो है ये शरीर में शरीर के अंदर वास करता है। जैसे कि हम पौलुस भी कहते हैं कि ये शरीर एक तंबू के जैसा है, एक टेम्पररी हाउस है, ऐसे ही हम समझ सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि शरीर के लिए ज़्यादा हमें चिंता नहीं करना है, हमारे आत्मा के लिए हमें ज़्यादा चिंता करना है। शरीर अभी हम जानते हैं जैसे-जैसे हमारा एज होता है, हमारा शरीर में कमज़ोरी आएगा, ज़रूर वो आते हैं, दैट इज़ नेचुरल, तो इसके लिए हमें चिंतित नहीं होना है। लेकिन जितना-जितना हमारा उम्र बढ़ता है, क्या हमारा आत्मा सुंदर हो रहा है? क्या हमारे आत्मा में वो परिवर्तन हो रहा है? क्या हम और आत्मिक हो रहे हैं? इसमें हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो अगर कोई भी अपने लाइक आप एज हो रहे हैं, तो आपके शरीर में जो कमज़ोरी दिखकर आप सोचते हैं, "अरे! पहले की तरह मैं स्मार्ट नहीं हूँ, पहले की तरह मैं खूबसूरत नहीं हूँ, अभी देखो मेरे स्किन्स भी क्या बोलते हैं विंकल हो रहे हैं, तो उसपे आप चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि आपके अंदर आप कितना दिन-ब-दिन सुंदर हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान दें। आपके बाहरिक जो रूप है, बाहरिक जो सुंदरता में ध्यान ना दें, क्योंकि प्रभु भी वो नहीं देता। हमारे जो आत्मा की ओर ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमारी जो शरीर होता है, ये शरीर से क्या होता है हम प्रतिक्रिया कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और हमारे जो शरीर से हम हमारी जो मन की जो भावना है, उसका हम प्रकट कर सकते हैं और हमारे जो किसी हम कुछ निर्णय लेते हैं मन में, तो उसको हम कैसे उसको हम क्रिया में लाते हैं, शरीर से लाते हैं। तो मैं आपको एक जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि आपके सामने एक एप्पल रखा है, सेब रखा है, तो जब आप वो एप्पल को देखते हैं, बहुत लाल एकदम चमकता हुआ एप्पल है, तो आपके मन में आपको लगता है, आपका मन में ऐसे सोच आता है कि बहुत अच्छा एप्पल है, बहुत मीठा होगा, तो मुझे अब ये खाना चाहिए, तो ऐसा आपका सोच आया। तो आपका वो थॉट आते ही आपका बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करता है, तो क्या तुरंत क्या था आपका शरीर, आपका हाथ उसके एप्पल के पास जाकर एप्पल को ले लेता है। और जैसे ही एप्पल को ले लेता है, आपका जो ब्रेन आपके मुँह को ऑर्डर देता है कि एप्पल को चबाना है। आपका दाँत और आपको आपको मालूम है जैसे हम एप्पल डालते, चबाते, हमारे मुँह में सलाइवा आ जाता है, तो किस प्रकार से उसको चबाकर हम उसको अंदर गिलते हैं। तो आप देखिए वो जो थॉट आने से ही उस थॉट के ऊपर जो एक्शन करता है हमारा शरीर। तो क्यों मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जो सोच होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो मन ही मन नहीं रहता। हम जो सोचते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी नहीं तो दूसरे कई एरिया में हो सकता है। तो उसको मैं समझाने के लिए ये कह रही हूँ कि हमारे जो बॉडी कितना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये ब्रेक द चेन में हम यहाँ कहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं? हमारे शरीर में कोई जंजीर नहीं है। हम हमारे शरीर में हम दिख नहीं रहे कि मेरे हाथों में, पैरों में कुछ जंजीर है। नहीं, मेरे हाथ-पैर सब स्वतंत्र है। तो अभी ये जंजीर कहाँ है? एक परमेश्वर के एक संतान के ऊपर नहीं तो हम आत्मिक रीति में बढ़ नहीं पा रहे, तो हम बोलते हैं कुछ बंधन है, तो ये बंधन कहाँ है? तो हमें समझना है, ये बंधन हमारे प्राण में होता है। तो प्राण अभी हमें सीखना है प्राण, जैसे कि हम वचन सुना, एक मनुष्य के अंदर शरीर, प्राण और आत्मा है और हम इन दिनों में जो क्लास पढ़ रहे हैं, इसमें ज़्यादा हम प्राण के जो एरिया है, प्राण के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इस प्राण के तल पर प्राण के जो वी हैव टू लाइक ब्रिंग चेंजेस प्राण के स्तर पर, थैंक यू, प्राण के स्तर पर हमें बहुत ही क्या बोलते हैं बदलाव आने की जरूरत है। तो हमारा प्राण जब बोलते हैं हम कैसे समझ सकते हैं प्राण माने क्या है? आप सोचते होंगे अभी बार बार ये सिस्टर प्राण प्राण करे, तो प्राण क्या है? तो प्राण को समझने के लिए मैं उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर कर कहना चाहती हूँ, आप सब बोलते हैं ना मन नहीं लग रहा, नहीं तो मन ऐसा बोल रहा है, मन बोलते हैं तो मन और आपकी इच्छा और आपका इमोशन, हम बोल सकते हैं प्राण, सोल जो होता है इट इज माइंड, विल एंड इमोशन। जो लिख सकते हैं आप
लिख कर रखिए, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो प्राण, प्राण में क्या क्या होता है? मन, इच्छा और भावना या विकार बोल सकते हैं। तो ये जो भावना या विकार क्या होता है? जैसे कि एक अच्छा भाव है, खुशी, जॉय, नहीं तो सैडनेस, नहीं तो हैप्पी, ये सब भाव होता है। ये सब कहाँ होता है? ये हमारा शरीर में नहीं होता, ये हमारे आत्मा में नहीं होता, ये हमारे प्राण में होता है। तो आपको समझने के लिए इतना समझ लो, प्राण में क्या क्या होता है? प्राण में मन होता है, इच्छा होता है और भावना होता है। तो अब ये जो मन, प्राण के अंदर का एक एक लाइक एक पार्ट है मन। तो माइंड, माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो मन है बहुत ही हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही हमें ध्यान देने का एक एरिया है, क्योंकि हमारा मन में बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हमारे पूरे प्राण को नियंत्रण करता है। तो अभी मन में क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। हमारा मन सबसे ज्यादा क्या करता है? हमारे मन में ज्यादा हम सोचते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपका सोच या बोलते कि नहीं नहीं मैं सोचता नहीं हूँ? ऐसा कोई नहीं है। अगर हम जीवित है, अगर हम कॉन्शियस है, तो हम क्या करते हैं? हर एकदम थॉट्स रहता है। थॉट्स या सोचना या विचार प्रक्रिया, जो विचार प्रक्रिया होता है वो क्या होता है? विचार प्रक्रिया हम समझने के लिए बोल सकते हैं कि मैं अपने आप से जो बोलती हूँ वो है मेरा विचार प्रक्रिया, है ना? आप सुबह उठकर ही आप सोचते हैं, हाँ आज मुझे क्या क्या करना है, सुबह ये करना है, नाश्ता में ये बनाना है, दोपहर में ये बनाना है, रात को ये करना है, कपड़ा धोना है, कपड़ा नहीं तो धोबी को देना है, नहीं तो लॉन्ड्री के लिए देना है, नहीं तो इस्त्री करने के लिए देता है। ये सब हम सोच रहे हैं ना, हमारे मन में सोच रहे हैं। तो ये सब कहाँ होता है? हमारे मन में होता है। ये सब अच्छी बातें हैं। इसी प्रकार में हमारे मन में बहुत से नकारात्मक सोच भी आते हैं, और ये जो नकारात्मक सोच है ये हमारे लिए बहुत खतरा बनता है। तो इसके बारे में हम ध्यान देंगे। तो हमारा जो विचार प्रक्रिया है, विचार प्रक्रिया में एक गॉडली थॉट्स होते हैं, जो ईश्वरीय सोच होता है। हम जैसे वचन कहते हैं उस प्रकार से सोचते हैं। हमारा सोच जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है। और दूसरा टाइप का सोच है वो शारीरिक सोच होता है। शारीरिक थॉट्स होते हैं जो शरीर से जुड़ा हुआ होता है, शरीर की अभिलाषा के अनुसार हम सोचते हैं, उसको हम शारीरिक सोच कह सकते हैं। उसको हम पढ़ सकते हैं रोमियो 8:6 में। हिंदी में पढ़ दीजिए रोमियो 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। या तो यहाँ पे लिखा है शरीर पर मन लगाना, तो हम शरीर पर भी मन लगा सकते हैं, है ना? तो उसमें शारीरिक चिंताएं हम बोल सकते हैं। और तीसरा एक सोच है जो निर्बुद्धिपन बोलते हैं। आप रोमन्स चैप्टर 1 उसका 21 पढ़ सकते हैं। रोमियो 1:21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। या तो निर्बुद्धि मन, तो निर्बुद्धि मन कहाँ से आया? उनका फूलिश थॉट से उनको ये निर्बुद्धि मन हुआ। और चौथा एक थॉट्स है जिसको हम ट्रांसफॉर्म थॉट्स कह सकते हैं, जिसको परिवर्तित विचार कह सकते हैं। हमारे विचारों को हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। वो पढ़ सकते हैं हम फिलिपियो 4:8 में। इसलिए हे कैन यू भाइयों, रीड? इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात
जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। हाँ, तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि हमें क्या करना है, अ, और एक परिवर्तित, हम अपने मन को या अपने सोच को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमें जानबूझकर इन बातों को सोचना है। तो ये जो वर्स मेरे लाइफ में बहुत ही, मेरे आरंभ में, मेरे जो स्पिरिचुअल लाइफ में, मेरे आरंभ में ये वचन मुझे बहुत ही, इट हेल्प मी टू बिल्ड मेरे अंदर, मेरे अपने लाइक मेरे थॉट्स पैटर्न को बदलने के लिए मुझे बहुत मदद किया। क्योंकि मेरे अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स थे। मैं अपने लिए भी बहुत नेगेटिव सोचती थी कि मेरे अंदर कोई काबिल नहीं है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ऐसे बहुत सोचती थी। दूसरों के लिए भी मैं ऐसे सोचती थी। लेकिन पवित्र आत्मा बार बार मुझे इस वचन की ओर ध्यान दिलाकर मुझे, जैसे कि वचन में लिखा है, इस प्रकार से हमें सोचना है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, ऐसे बातों को सोचने के लिए मेरे मन को मैंने परिवर्तन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने उसके लिए विधेय हुआ और मेरे जीवन में एक बदलाव को मैंने देख सका। तो बहुत जरूरी है कि हमारा जो थॉट पैटर्न है, हमारे जो सोचने की जो रीति होता है, हमारे जो विचार प्रक्रिया होता है, इसको हमें बदलना है। हम किस प्रकार से सोचते हैं, क्योंकि प्रोवर्ब्स पे ऐसा एक वर्स है, प्रोवर्ब्स 23:7, इंग्लिश में लिखा है, एज ए मैन थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही, ऐसे करके लिखा है। जैसा एक मनुष्य सोचता है वैसे ही वो बन जाता है। तो अगर मैं दिन रात सोचूं कि मैं एक मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ऐसे सोचने से क्या हो जाता है, मैं एक फूलिश ही बन जाऊंगी। लेकिन अगर मैं सोचती हूँ नहीं, आई कैन डू थ्रू माय गॉड, आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, अगर मैं ऐसे अपने अंदर वो सोच को मैं बढ़ाती हूँ, तो मैं वो काम को कर सकती हूँ। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप सबके जीवन में भी आपने अनुभव किया होगा। आप जब अपने आप में जो सोचते हैं, यू बिकम लाइक दैट, व्हाट यू थिंक यू विल बिकम लाइक दैट। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे थॉट पैटर्न्स को हम बदले, हमारे जो विचार प्रक्रिया है इसमें हमें बहुत बदलाव की जरूरत है। और इस विचार प्रक्रिया, जैसे कि अभी मेरे अंदर एक विचार आया कि सिस्टर ब्लेसिंग मुझसे बहुत गुस्सा में है। मुझे जस्ट कुछ नहीं बोला, उस जस्ट मुझे लगा उनके लाइक उनके जो देखने से या उनका कुछ शब्द से मुझे लगा कि सिस्टर ब्लेसी मुझसे बहुत गुस्सा है। तो क्या ये दिस इज जस्ट अ थॉट, ये बस एक सोच है। लेकिन यू नो द थॉट प्रोसीड्स इमोशन, ये जो सोच है, जब मेरे अंदर ऐसा सोच आया, तो ये सोच एक भावनाओं को उत्पन्न करता है। जब मेरे अंदर ये सोच आया कि सिस्टर ब्लेसी मुझसे गुस्सा है, शी इज एंग्री विथ मी, मेरे से गुस्सा में है, तो ये मेरे अंदर एक भावना आया। तो वो भावना मेरे अंदर से या तो मेरे शब्द से प्रकट हो सकता है, या मेरे कुछ क्रिया से प्रकट हो सकता है, नहीं तो वो एक इमेजिनेशन, ये कल्पना में बदल सकता है। मैं जो बोल रही हूँ, आप लोग कितना हद तक आप समझ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अपने जीवन में आप खुद अपने आप को चेक करें। जब जो सोच आता है, आप किसी बात के बारे में जब सोचते हैं, वो सोच ऐसा ही नहीं रहता। Whenever one thought comes, it brings emotion, it brings भावना। जैसे मेरे अंदर वो ड्रीम मैंने देखा कि मुझे कुछ होगा, मैं बीमार हो जाऊंगी, इट वॉज जस्ट ए थॉट, बट लुक, वो जो थॉट है उससे एक इमोशन को लेकर आया, एक विचार को लेकर आया, भय का विचार को लेकर आया। और वो भय का विचार देखिए, जब वो भय का विचार आया, वो मेरे स्पीच को अफेक्ट करने लगा। क्योंकि मेरे जब हस्बैंड से मैं पहले कितने फ्रीली बात करती थी, लेकिन ये विचार के साथ जो भावना आया, उसके बाद वो मेरे बातचीत को बदलने लगा, मेरे एक्शंस को बदलने लगा। मैं जैसे पहले घर में काम करती थी, जैसे सबका देखभाल करती थी, मैं ऐसे कर नहीं पा रही थी। और इवन मेरे कल्पना में भी आने लगा कि हाँ, मैं ऐसे हो जाऊंगी, मैं बीमार हो जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा होगा, कर कर मैं सोच। तो इसमें स्टार्टिंग कहा था, एक
थॉट था। तो इसलिए हमें कितना ज़रूरत है हमारे थॉट्स को हम नियंत्रण में लाना, हमें उसको परिवर्तन करना कितना इम्पोर्टेंट है। उससे जैसे कि हम फिलिपियंस चैप्टर 4 में पढ़ा ना, ये वर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वचन के अनुसार रोज प्रार्थना करें, प्रभु मेरे सोच को, मेरी जो सोच प्रक्रिया है, मेरी जो विचार प्रक्रिया है, मेरे विचार प्रक्रिया को परमेश्वर के इस वचन के अनुसार प्रभु आप मेरे लेकर आए कर प्राप्त करें। आप आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। जो विचार जैसे वचन में लिखा जो सत्य नहीं है, जैसा मेरे अंदर विचार आया कि मैं आई एम नॉट एबल, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो मैं ऐसा प्रचार नहीं कर सकती हूँ, ये सब आया। नहीं तो ऐसा विचार आया कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, नहीं तो मेरे पति मुझसे मेरे ध्यान नहीं करता, ये सब विचार आया। अगर मैं ये सोचती रहूं तो मैं मुझे ये नेगेटिव फीलिंग में ले जा सकते हैं। लेकिन मैं वचन के अनुसार सोचूंगी तो मैं कैसे सोचूंगी मालूम है आपको? परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो शिवा तू क्यों डरती है? तुझे जब भी प्रभु अवसर देगा तू प्रचार कर सकोगी, तू परमेश्वर का वचन सिखा सकोगी। तो मैं अपने आप को बोलती हूँ कि नहीं शिवा तू ऐसा नहीं सोचना, तू कुछ काम का नहीं है, तू कुछ क्या बोलते हैं, तुझसे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना। परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं वो वचन को ले लेती हूँ और मैं सोचती हूँ कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु ने कहा है कि आई लव यू विथ माई एवरलास्टिंग लव। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं इस संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मैं अपने आप को विचार को बदलती हूँ, शिवा तुझे ऐसा नहीं सोचना कि कोई तुझसे प्यार नहीं करता। देखो यीशु मसीह तुझसे प्यार करता है और यीशु मसीह कभी तुझे नहीं छोड़ेगा, वो तेरे साथ रहेगा। और यीशु मसीह जब तुझसे प्यार करता है तो तेरे अंदर भी वो प्यार से भरेगा कि तू भी दूसरों को प्यार कर सकोगी। तो इस प्रकार से हमारे जो सोच है, नहीं तो भय का सोच है, नहीं तो क्या बोलते हैं मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ऐसा सोच है, इसको हमें जानबूझकर हमें क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है, हमें उसमें परिवर्तन को लाना है, ये हमारा कर्तव्य है। तो मैंने बोला ना कि मन में जो चंगाई की जरूरत है ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, हमारे आत्मा में ऑटोमेटिकली जब हम उद्धार पाते हैं, जिस समय हमारा दोबारा जन्म होता है उसी समय हम नई सृष्टि बन जाते हैं। दैट हैपेंस इन आवर स्पिरिट, वो हमारे आत्मा में होता है। लेकिन हमारे मन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है वो खुद हमें वचन के द्वारा, हमें जब हम वचन को ओबे करते हैं, वचन को लागू करते हैं, तभी वो हमारे जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो इसके लिए आपके मन में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसके लिए आपके पास्टर दोषी नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि हाँ मेरे पास्टर मुझे अच्छे से वचन नहीं पढ़ा रहे इसलिए मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा। नहीं नहीं, इसका कारण हम ही है। हमें खुद परमेश्वर का वचन सीखना है। हम परमेश्वर के दास लोग से जो वचन सुनते हैं उसके द्वारा हमारे जीवन में, हमारे मन में हमें चाहिए कि हम परिवर्तन को लाए। इसलिए हमारे पति दोषी नहीं है, हमारे बच्चे दोषी नहीं है, हमारे इन-लॉज दोषी नहीं है। अगर हमारे मन में परिवर्तन नहीं हो रहा तो उसका दोषी कौन है? मैं हूं। तो उससे हमें समझना है कि मेरे अंदर बदलाव की जरूरत है, मेरे अंदर एक परिवर्तन की जरूरत है, मेरे सोच में मुझे परिवर्तन की जरूरत लाना है। तो देखिए मैं मेरे जो मैरिज हुआ एक पास्टर से हुआ और मैं जिस घर पे गई वो पास्टरों का एक घर है। मेरे जो इन लॉ थे, मेरे फादर लो वो एक पास्टर थे, मेरे बड़ा जो भैया है ब्रदर इन लॉ दोनों पास्टर्स थे। तो ऐसे एक परिवार में मैं गई, लेकिन वहां जाकर भी I was like, because my thoughts were not transformed, I was struggling. क्योंकि मेरे अंदर ऐसे कई थॉट्स थे, नेगेटिव थॉट्स थे, तो उसके बीच में भी मैं जाकर बहुत क्या बोलते हैं मेरे अंदर संघर्ष हुआ। बाहर किसी को नहीं मालूम था कि मेरे अंदर ऐसा संघर्ष हो रहा है, बट आई वाज स्ट्रगलिंग।
तो आप सोचते हो कि मैं ऐसे घर में हूँ जहाँ पे मेरे हस्बैंड विश्वासी नहीं है, नहीं तो मेरे इन-लॉज़ विश्वासी नहीं है, इसलिए मेरे जीवन में ये संघर्ष है। अगर मैं पास्टर के घर में होता तो मेरे जीवन में कोई संघर्ष नहीं होता, ऐसा बात नहीं है। आप जहाँ कहीं भी इट इज़ अ पर्सनल, वो हमारा व्यक्तिगत होता है। इट डज़न्ट डिपेंड अपॉन वेयर यू आर, आप कहाँ पर है ये डिपेंड नहीं होता। इट्स अ पर्सनल, हमारे अंदर वो परिवर्तन लाए। हम कहाँ भी रह सकते हैं, हम ये स्ट्रगल को हम फील कर सकते हैं। हम कभी ऐसे सोचते हैं एक आत्मिक घर में होने से शायद मेरे लाइफ बहुत स्मूथली जा सकता था। ये तो एक धनी घर में अगर मैं होता तो मेरे लाइफ बहुत स्मूथ होना था। ऐसा बात नहीं है। हम जो भी परिस्थिति में प्रभु ने हमें रखा है, प्रभु जानता है हमारे लिए कौन सा बेस्ट प्लेस है, तो प्रभु ने उसी जगह पे हमें रखा है। और प्रभु चाहते हैं जहाँ पे प्रभु ने हमें रखा है वहीं पर हम खड़े होकर हमारे मन में परिवर्तन लाए, और प्रभु जो फल हमारे जीवन से चाहते हैं वो हम कर सके। तो इस जो मन, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर थॉट्स, उस लाइक उस प्रक्रिया में मेरे जीवन में एक अनुभव मैं आपसे बांटना चाहती हूँ, क्योंकि लाइक मेरे अंदर हरदम ऐसा एक सोच था कि दूसरों को मेरे प्रति बहुत ही लाइक दे टॉक अगेंस्ट मी, उनको मेरे लिए बहुत नेगेटिव थॉट्स है। तो ऐसा एक सोच था मेरे अंदर। इट मे बी बिकॉज मेरे चाइल्डहुड में मैं बहुत रिजेक्शन से होके गई, सो आई ऑलवेज वांट एक्सेप्टेंस। मुझे दूसरे लोगों से बहुत एक्सेप्टेंस की जरूरत थी। मैं चाहती थी कि मैं जहां भी जाऊं लोग मुझे एक्सेप्ट करें, और जहां कहीं भी मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलता था, जहां कहीं भी मुझे दूसरों से प्यार नहीं मिलता था, मुझे लगता था कि उन लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उन लोग मुझे पसंद नहीं करते, उन लोग मेरे विरुद्ध में कुछ बोलते, ऐसा ही लगता था। तो मेरे जीवन में भी ऐसा एक टाइम आया जब मेरे थॉट्स पूरा इसी में था। मुझे लगता था कि बाकी सब लोग मेरे विरोध में कुछ बोल रहे हैं, उन लोग आपस में कुछ बोलने से भी मुझे लगता था कि उन लोग मेरे विरोध में बोल रहे हैं ऐसे करके। तो मेरे एक अनुभव बोलती हूँ। तो क्या हुआ कि मे बी जो मेरी पहली बेटी लाइक शी वाज जस्ट लाइक 2.5 years ऐसे कुछ था। तो उस समय क्योंकि आई वाज गोइंग थ्रू टफ टाइम, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में पली बड़ी और जल्दी से मुझे केरला आना पड़ा, तो वहां भी कुछ स्ट्रगल्स था। तो मैं अपने आप को एडजस्ट कर ही रही थी, तो मेरे अंदर जो स्ट्रगल्स थे, तो क्या होता था कि मेरी मदर इन लॉ जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही लविंग था, लेकिन पहले मैं उसको समझ नहीं सकी। तो मैं आपको बोलूंगी किस प्रकार से हम लोग का रिलेशन फिर कितना अच्छा हुआ। तो ये प्रॉब्लम मेरा ही था, तो वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ। तो क्या हुआ कि मुझे लगता था कि मेरी मम्मी मुझसे खुश नहीं है, एंड शी इज नॉट हैप्पी विथ मी, क्योंकि जब कभी भी वो किचन में आती, कुछ ना कुछ लाइक शी विल फाइंड आउट, कि ये ठीक नहीं हुआ, नहीं तो वो ठीक नहीं हुआ, ऐसे। तो मेरे अंदर लगता था मैं इतना कुछ कर रही हूँ इन लोगों के लिए, लेकिन मुझे कभी एक एक्सेप्टेंस नहीं मिला। हरदम क्या बोलते हैं, मेरी गलती फाइंड आउट होता है। तो ऐसा कुछ दिनों के बाद ऐसा हो गया कि जब भी मम्मी किचन में आती है, मेरा मन प्रिपेयर हो जाता है, हाँ अभी तुझे कुछ मिलेगा, लाइक यू विल गेट ए नेगेटिव रिपोर्ट, ऐसे करके मेरा माइंड एकदम अलर्ट हो जाती थी। और सच बोलो तो मुझे कभी मेरा हाथ सब कांपने लगता था, जैसे मम्मी आते हुए, मम्मी एक क्या बोले, एक साउंड बना, मम्मी का थोड़ा चलने में दिक्कत था, तो जब वो आती है ना तो उसका चप्पल ऐसे, आई कैन हियर दैट साउंड, सो आई कैन आइडेंटिफाई शी इज कमिंग टुवर्ड्स द किचन। तो मेरा मन बोलता है हाँ शिवा अभी दे, तुझे कुछ ना कुछ अभी मिलेगा कर कर। तो ऐसे मेरा माइंड अलर्ट होता थी, बिकॉज आई एम थिंकिंग लाइक दैट, व्हाट हैपेंस, मम्मी ऐसे आते ही मम्मी जैसे ओके, अरे खिड़की क्यों नहीं खुला, ऐसे करके बोलेंगे। छोटा सा बात है, बट इट हर्ट्स मी सो मच, आपको ये बहुत ही साधारण लगेगा, लेकिन लेकिन वो मुझे बहुत ही हर्ट करता है। तो और मम्मी ऐसे बोल के मम्मी चली जाती सुबह, फिर अपना अपना जो ब्रश करती है ऐसे करती है। तो मैं सोचती हूँ कि प्रभु, जब कभी भी ऐसे मुझे हर तक क्यों नेगेटिव ये सुनना पड़ता है। फिर मुझे समझ में आया, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्ट, क्या मैं ऐसे ही एक्सपेक्ट करती हूँ ना कि मम्मी आएगी तो अभी कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलेगी कर कर। अभी अगर कभी खिड़की खुला है तो मन बोलते क्यों ये खिड़की खुला है, ऐसा। तो आई टेक, मैं उसको बहुत सीरियस ले लेती हूँ और मैं हर्ट हो जाती हूँ। मुझे लगता था कि मम्मी जब भी किचन में आएगी मेरा गलती को वो फाइंड आउट करने के लिए आती है,
ऐसे मेरे सोच था। तो ये एक छोटा-सा बात है मेरे लाइफ तो आपको लगेगा कि छोटा-सा बात है, लेकिन दिस वाज़ ट्रबलिंग मी सो मच। तो हरदम सुबह द अर्ली मॉर्निंग वाज़ वेरी टफ फॉर मी। मुझे किचन जाना पसंद ही नहीं है क्योंकि मुझे किचन में बहुत स्ट्रगल हो रहा था। मैं सोचती मैं सुबह का टाइम मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था एंड आई प्रेड लॉर्ड हेल्प मी। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं, आई कैन शेयर उस उन समय में ऐसे फोन भी नहीं और फोन से भी हम ऐसे बातों को शेयर भी नहीं कर सकते। इट इज माई स्ट्रगल। और मेरे हस्बैंड से भी मैं ये कहूँ तो वो हंसेंगे ही, वो मुझे समझ नहीं पाएंगे। सो आई नो दैट दिस इज वेरी सिली बट इट इज ट्रबलिंग मी सो मच। तब प्रभु ने तो मैंने सोचा कि मुझे इस बात के लिए, क्योंकि मुझे एक चंगाई की जरूरत है। मम्मी इज नॉट, मम्मी तो जान भी नहीं रही कि मैं हर्ट हो रही। तो क्या होता है, मम्मी जो बोल के गई मैं हर्ट हुई, तो द होल डे आई विल बी इन दैट हर्ट। ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ। मैं उस हर्ट में रुक कर मैं बात करती हूँ और मेरा जो एक्शंस होता है वो हर्ट, लाइक आई एम इन रिप्लाई टू दैट हर्ट, आई एम स्पीकिंग टू हर एंड डूइंग एक्शन एंड इट हर्ट्स हर। उस समय मैंने नहीं किया होगा, लेकिन जो चोट मुझे लगा कि हरदम मेरी गलती निकालती है। तो जब भी मम्मी कुछ कहती है मैं ऐसे रिस्पॉन्ड करती हूँ, तो उसे क्या होता है, उसे मम्मी भी हर्ट हो रही थी। तो मैंने समझा कि ये मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है और मैंने ये प्रार्थना में लेकर गई और प्रभु ने मुझे समझाया कि यू नीड टू ट्रांसफॉर्म। व्हाई यू आर थिंकिंग एवरी मॉर्निंग दैट मम्मी इज कमिंग टू पिक अप योर फॉल्ट, मम्मी कुछ गलती तुम्हारे अभी बोलेगी, ऐसे क्यों सोचती है। मम्मी ने अगर कहा कि खिड़की नहीं खुला तो यू गो एंड ओपन द विंडो, मम्मी ने क्यों दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा खोलो। व्हाट शी इज सेइंग, जस्ट ओबे इट विद गुड हार्ट। व्हाई यू आर फीलिंग, आप क्यों सोचते हैं कि आपकी गलती ढूंढ रही है, आपकी गलती ढूंढ रही है। वो जो सोचना, दैट थॉट इज मेकिंग प्रॉब्लम। रियली सिस्टर्स, मैं जो बोल रही हूँ आपके जीवन में वो लागू है नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा छोटा छोटा थॉट्स होता है, अगर उसमें हम परिवर्तन लाते हैं ना, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव को हम देख सकते हैं। और पवित्र आत्मा ने मेरा मदद किया कि मैं उस थॉट को बदलूं। और जब कभी भी मम्मी कुछ बोलती है कि आज मैंने मुझे सुबह बोलते आज क्या बना रहे हैं, तो मैंने बोला ये नहीं वो बनाओ, तो मैं सोचती हूँ ठीक है वही बनाती हूँ एंड आई टेक इट राइट स्पिरिट। उसको सही रीति में जब मैंने शुरू किया, रियली आवर रिलेशनशिप बिकेम सो स्वीट। हमारा जो रिलेशनशिप एक माँ बेटी का जैसा रिश्ता बन गया। तो हर तब पवित्र आत्मा को धन्यवाद देती, प्रभु अगर आप उस समय मुझे करेक्ट नहीं किया तो वो मे बी वो स्ट्रगल बढ़ते 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 बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, छोटा सा थॉट है। तो आई एम ए पास्टर्स वाइफ, मैं एक पास्टर की वाइफ हूँ, मैं सेवकाई करने वाली प्रभु की दासी हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी वो स्ट्रगल हो रहा था। और पवित्र आत्मा ने मुझे वो बताया कि आपके अंदर ये स्ट्रगल है और ये आपका थॉट्स में प्रॉब्लम है, आपका जो विचार प्रक्रिया में आपका ये प्रॉब्लम है। आपके विचार प्रक्रिया को आप बदलो, तब आपके जीवन में आप आगे बढ़ सकेंगे। तो जब मैंने उस विचार को बदला और उसको मैंने सही रीति में देखने की कोशिश की, दैट टाइम इट बिकेम सो स्मूथ। बहुत अच्छा हुआ और हम एक दूसरे से प्यार कर और बहुत अच्छा रिश्ता हमारे बना। तो